हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखो, एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों लाइन पैरेलल क्यों है हम लोग जानते हैं। देखो, एक नंबर लाइन का इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट जो है, 2 नंबर लाइन का इक्वेशन एक्स का कोएफिशिएंट ए ही है। अगेन, एक नंबर जो इक्वेशन है उसका देखो वाई का जो कोएफिशिएंट है बी, 2 नंबर जो इक्वेशन है उसका भी वाई का कोएफिशिएंट बी है। इसलिए 1 and 2 आर पैरेलल लाइंस। अभी 1 and 2 दो पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस क्या होगा वो निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। फिगर ड्रॉ करो। हाँ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओ इज द ओरिजिन। देखो, नाम दे दो। देखो, ए बी is straight line, ax plus by plus c2 equal to 0, and cd another straight line, ax plus by plus c1 equal to 0। दोनों पैरेलल लाइंस है। अब दोनों पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस क्या होगा देखो। लेट p h के बी पॉइंट ऑन द लाइन ax plus by plus c1 equal to 0। लेट, फिर से देखो, मैं एक पॉइंट लिया पी एच के, कहाँ पे है ये पॉइंट है ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, एंड वी ड्रॉ परपेंडिकुलर पी एम ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब देखो लाइन का इस दोनों लाइन के भीतर जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा कौन सा डिस्टेंस से, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एच के है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एच के ऑन द लाइन दिस perpendicular distance from the point hk, perpendicular distance from the point hk on the line this। देखो, दोनों लाइन का डिस्टेंस जो होगा वो किसके साथ इक्वल होगा, पीएम के साथ। पीएम का मतलब क्या है, पीएम का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एच के ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, वही लिखा है। लेट पी एच के बी ए पॉइंट ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। नाउ सिंस एच के लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, एच के सेटिस्फाई दिस स्ट्रेट लाइन, तो एक्स के जगह पे एच लिखो, वाई के जगह पे के लिखो। देयरफॉर डिस्टेंस स्मॉल डी लेट बिटवीन पैरेलल लाइन्स 1 and 2 is equal to the length of the perpendicular from P on the line, length of the perpendicular or perpendicular distance from the point P on the line 2। therefore D equal to PM। हाँ, D equal to PM, D equal to PM। PM मतलब perpendicular distance from the point HK on the line AX plus BY plus C2 equal to 0। तो हम लोग जानते हैं एक पॉइंट अगर अल्फा बीटा होता है और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडिंग बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स के जगह पे अल्फा बिठाओ, वाई के जगह पे बीटा बिठाओ प्लस सी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यही किए हैं। पी इज अ पॉइंट एच के, डिस्टेंस फ्रॉम एच के ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। क्या करोगे, एक्स के जगह पे एच बिठाओ, वाई के जगह पे के बिठाओ, तो ए एच प्लस बी के प्लस सी टू डिवाइडिंग बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड। वाई टेक मॉड बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लिए। अब देखो, फ्रॉम थ्री कहाँ पे देखो, ए एच प्लस बी के प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एच प्लस बी के इक्वल टू माइनस सी वन। तो देखो यहाँ पे जो ए एच प्लस बी के है उसका जगह पे माइनस सी वन लिख दे। हाँ, अब माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन तो क्या होगा, सी वन माइनस सी टू होगा, सी वन माइनस सी टू होगा। ठीक है, अब सिंस मॉड है तो मॉड लिए, मॉड का मतलब कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं ना सी वन बड़ा है ना सी टू बड़ा है। हो सकता है कोई मैथ में सी टू बड़ा है तो सी टू माइनस सी वन हो सकता है, कोई मैथ में सी वन बड़ा है सी वन माइनस सी टू हो सकता है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको छोड़ो, इन जनरली जो भी बड़ा हो, अगर
C1 छोटा हो C2 बड़ा हो तब भी होगा, जो भी बड़ा छोटा हो। अगर मॉड ले लिए तो अगर माइनस साइन आएगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो होगा, समझे। दिस इज द फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, समझे। अब एक प्रॉब्लम देखो, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x minus 4y plus 9 equal to 0 एंड 6x minus 8y minus 15 इक्वल टू 0। अब देखो 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, उसको एक नंबर दो, एंड 6x माइनस 8y माइनस 15। अब देखो ये दोनों की पैरेलल लाइन है, पहले ये समझो, ये दोनों की पैरेलल लाइन है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या है, दोनों लाइन अगर पैरेलल हो, x का कोएफिशिएंट दोनों का सेम होगा, y का कोएफिशिएंट दोनों का सेम होगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, y का कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, नहीं है। हाँ, तो कि पैरेलल लाइन हुआ नहीं हुआ? अगर ठीक से देखो है, अगर हम यहाँ से दोनों सब 2 से डिवाइड करें बट 2 कॉमन ले तो क्या होगा, 3x, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, 3x हो गया, 2 3 6, 2 4 8, 15/2, समझे। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो। अब देखो नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों का x का कोएफिशिएंट +3, y का कोएफिशिएंट -4 सेम है, इसका मतलब 1 एंड 2 आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मॉड C1 माइनस C2 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे C1 कौन है, देखो C1 9 है, C1 9 है। C2 कौन है, C2 -15/2 है, ठीक है। तो C1 के जगह पे 9 लिखो, C2 के जगह पे -15/2 लिखो। A कितना है, A है 3, तो 3 स्क्वायर, B कितना है -4 स्क्वायर, तो कितना हुआ। अब देखो माइनस से प्लस हो गया, 9 + 15/2 दोनों ही प्लस है, तो मॉड हम उठा दिए, 9 भी पॉजिटिव, 15/2 भी पॉजिटिव, तो मॉड नहीं लगेगा। यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 हुआ, -4 स्क्वायर 16 हुआ। ऊपर एलसीएम करो, 2 एलसीएम होगा, 18 + 15/2 और नीचे √25। अब देखो ऊपर क्या होगा, 33/2/5, तो 33/10 यूनिट। दिस इज द दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ओके। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, इस दोनों का पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।